जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों को जानेंगे। श्री कृष्ण के इन विचारों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप यह बात पूरी समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना व समझना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर और गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, और अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति के शत्रु और मित्र होते हैं। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं, या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठ था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हां, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्युल्य, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनिकों को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हां महाराज, नवल सा सेठ का बेटा शकुलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां शकुलचंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुलचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शकुलचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुलचंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़क के कहा, यह सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले शकुलचंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवान हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम, जब से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई,
जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभा मान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोस हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, बड़भागी है वह लोग जो किसी तत्वव्यक्ता संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी छीन नहीं सकते। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। सभी संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में ही लगा कर रखा है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके आचार में निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वह अग्रसर होता है। कहा भी गया है कि कबीरा संगति साधु की हरे, और की व्याध ओछी संगत क्रूर की, आठों पार उपाद आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता। इस सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नरदेह को धारण करने के लिए देवता गण भी लालायित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्हें कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे, चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह बचकर वह वहां से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि जिससे सत्संग वो ना सुन पाए। प्यारे दोस्तों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या,
फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर यह वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए। मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले उधर, पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्यारे दोस्तों, उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार ना करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों ना पड़े, वह नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, बात उसे बताई गई। उसने कहा, मैं उस चोर को मना लूंगी। वह बीच बीच में गपशप के दौरान बात करके उस ध्यान का ढोंग करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था, और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीख है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और ना ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं होगी। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से यह आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हां में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादा लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता है। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति के साथ नहीं चाहिए होता है। इसीलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी ना बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहां वहां से प्राप्त आदि अधूरी और अनपर की जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाते तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। 4 गुरु कहा, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि को आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। और अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। 5 गुरु ने आगे कहा, 5वां, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वह आपसे ना मांगे उसे किसी प्रकार की सलाह ना दे। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा था कि कम बोलने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। जब भी कभी इस दिल को उसकी याद आती है तो यह अपनी खामोशियां भी खामोश हो जाती हैं। कभी कभी इंसान थक जाता है तो ना सफाई देता है। जो सफाई मांगता है अक्सर वह खामोश होकर चला जाता है। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, लफ्ज जिन्हें बयां न कर पाए। वह गुफ्तगू आप नजरों से कर लीजिएगा। हार तो हम दोनों की ही हुई है, फर्क बस इतना है कि वह खामोश है और मैं लिख रही हूं। बोलने से तो सब समझ जाए, आगे जो मेरी खामोशी को समझे, मुझे उसकी तलाश है। खुशी कहां? हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दी जिन्हें हम चाहते हैं। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। लंबे समय की खामोशी रिश्ते को पहले जैसा नहीं रहने देती। जब आप एक अच्छे उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते
तो मौन सुनहरा होता है। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता है। मौन किसी भी गीत से अधिक संगीतमय है। मौन आपके विचार से बहुत अधिक कहता है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। भय से उत्पन्न मौन पशुता और संयम से उत्पन्न मौन साधुता है। जरूरत से ज्यादा खामोश रहना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। आओ हम मौन रहें ताकि फरिश्तों की काना फूसिंग जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। अक्सर यह सोचता था कि खामोश क्यों हूं, तुम मुझे क्या पता था, मेरी बातों से परेशान हो, तुम हजारों के तेरे वादों में कोई एक तो सच्चा होता, मिले ही ना होते, तुझसे कभी यही अच्छा होता। आज इंसान गिरे तो हंसी आ जाती है और मोबाइल गिरी तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की ही इज्जत उछल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर रहिए। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझकर बोलना। बात जल्दी ही हवा में फैल जाती है और जब वह आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर आती है और वह बात भी आती है जो आपने कभी कही नहीं। तारीफ और इज्जत कमाई जाती है, वो मांगने से नहीं मिलती। दुनिया में झूठे लोगों तो बड़े नजर आते हैं, सच्चे लोग तो इजाम से ही मर जाते हैं। जब आप शराब पीकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च नहीं जाते हैं तो घर कैसे जाते हैं? जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। औरत पुरुष में केवल पति ही नहीं तलाशती, वह तलाशती है पिता, जो उसकी गलती के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे, वह तलाशती है भाई, जो मुश्किलों में उसके साथ खड़ा रहे, वह तलाशती है एक दोस्त जिसकी कंधे पर वह सिर रखकर रो सके, वो तलाशती है प्रेमी, जो उसे उसके होने का एहसास दिला सके। औरत कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। सांप के दांत में, विष के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं। जहर का भी अपना ही हिसाब है मारने के लिए, थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। सबक तो बहुत सिखाए तुमने, ऐ जिंदगी पर शुक्रिया। तेरा किसी का दिल दुखाना ना सिखाया। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। इन बातों का जीवन में ध्यान रखें, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। किसी से भी ज्यादा प्रेम मत रखो। अगर आपसे गलती हो गई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी भी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपनी ऊर्जा बेकार चीजों या उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो और दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो, सबकी करो, अपनी मन की याद रखना कि स्नान तन को ध्यान, मन को दान, धन को योग, जीवन को प्रार्थना, आत्मा को व्रत, स्वस्थ को क्षमा, रिश्तों को उपकार, किस्मत को शुद्ध कर देता है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले इंसान को हमेशा अधिक महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वह आपके पीछे जीवन का वह पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी भी वापस नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को कभी बेच मत। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। करने वाले अपना काम आज ही के दिन करते हैं और न करने वाले कल के दिन। 4 वेदों का अर्थ जानना या ना जानना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लिया तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका अधिक महत्व है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई। पहले, जो अच्छा लगी उसे सहज दिए, यानी सेव कर दिए। दूसरी, जिससे दूसरों को खुशी मिले उसे बांट दे, यानी फॉरवर्ड। तीसरी, जो अच्छा ना हो उसे हटा दे, यानी डिलीट। अगर यह बातें हम जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगी। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उस शख्स से भी जरूर बात किया करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। कभी भी किसी का बुरा मत करो,
क्योंकि बुराई तुम में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। लोगों से मिलते वक्त इतना भी मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। अपने जीवन की तुलना कभी किसी से मत करो। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे, यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हुआ करो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखो कि समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ा कोई नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और स्वयं से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर वह चाबी नहीं बदलता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो सिर्फ अपने से मतलब रखो। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अकेली ही गुजरती है जिंदगी। लोग तसल्ली आन तो देते हैं पर साथ तभी नहीं देते। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसानों की तरह बदलता नहीं है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद ही पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या है। रिश्ते की छाया में शक्कर जरा माप कर डालो, कम हुई तो स्वाद नहीं, और अगर ज्यादा हो गई तो मन भर जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म और इज्जत खत्म, यही दुनिया की असली सच्चाई है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए, किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की ही होती है और एहसान जिंदगी भर सहना पड़ता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। आपका आज का समय आपका भविष्य निर्माण करता है, इसीलिए समय को केवल महत्वपूर्ण चीजों में निवेश करें। ज्ञानी मनुष्य नशे से दूर रहता है, क्योंकि यह हमारी चेतना शक्ति को कमजोर करता है। घर बड़ा हो या छोटा हो, यह मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, यह मायने रखता है। घर के जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को सुंदर रखिए। संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधा राधा का चिंतन करो, और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कोई पश्चाताप नहीं होता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखने और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखना। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतनी जल्दी ही मिलोगे। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से बीज को सींचना पड़ता है। गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद ना पाए, और खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब लेकर जाए। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, क्योंकि यही आपके व्यवहार और परिवार का बेहतरीन तोहफा होते हैं। जब पीड़ा और कष्ट दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताब कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले पेड़ों को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। सही प्रकार से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया गया धन दुख और दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं।
और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं हरा सकता। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनक देखो, खुशी का पता नहीं पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस तरह से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आए। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथ अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बन के बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर भी रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है। दरवाजे को तोड़ के जाना। रिश्ते बनाए पर उन्हें दिल दिल से निभाए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना ठेस ना पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। 4 चीजों से धोया करें जुबान को, ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसू से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से जरूर धोया करो। रिश्ता निभाओ तो दोनों आंखों की तरह निभाओ। साथ सोती है, साथ जगती है, साथ हंसती है और साथ ही होती है, पर फिर भी एक दूसरे को देखने को तरसती है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती है। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंदों के जैसा पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनाती है, उसी तरह आपकी सोच आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती है। फलसफा सीखना है जिंदगी का तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने ने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तक कभी और भी जीत जाओगे, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार अगर हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। आस के दिए को कभी बुझने ना दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा कि जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर विश्वास भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला, सही फैसले से, झूठा, इज्जत से और जल्दबाजी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं मूर्खों से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया में सब कुछ बदलता है,
तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं और अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदले, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से हमें एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता अपने आप ही खुलता जाएगा। अंधेरे में भी अपनी मंजिल ढूंढ लेना, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।